भाग 13। मुन्नी के बरी होने का समाचार आनंद फानंद सारे शहर में फैल गया। इस फैसले की आशा बहुत कम आदमियों को थी। कोई कहता था जज साहब की स्त्री ने पति से लड़कर फैसला लिखाया। रूठकर मैके चली जा रही थीं। स्त्री जब किसी बात पर अड़ जाए तो पुरुष कैसे नहीं कर दे। कुछ लोगों का कहना था सरकार ने जज साहब को हुक्म देकर फैसला कराया है क्योंकि भिखारिन को सजा देने से शहर में दंगा हो जाने का भय था। अमरकांत उस समय भोज के सरंजाम करने में व्यस्त था, पर यह खबर पा जरा देर के लिए सब कुछ भूल गया और इस फैसले का सारा श्रेय खुद लेने लगा। भीतर जाकर रेणुका देवी से बोला, आपने देखा अम्मा जी, मैं कहता न था उसे बरी करा के दम लूंगा, वही हुआ। वकीलों और गवाहों के साथ कितनी माथापच्ची करनी पड़ी है कि मेरा दिल ही जानता है। बाहर आकर मित्रों से और सामने के दुकानदारों से भी उसने यही डींग मारी। एक मित्र ने कहा, औरत है बड़ी धुन की पक्की, शौहर के साथ न गई बेचारा पैरों पड़ता रह गया। अमरकांत ने दार्शनिक विवेचना के भाव से कहा, जो काम खुद न देखो वही चौपट हो जाता है। मैं तो इधर फंस गया, उधर किसी से इतना भी न हो सका कि उस औरत को समझाता। मैं होता तो मजाल थी कि वह यूं चली जाती। मैं जानता कि यह हाल होगा तो सब काम छोड़कर जाता और उसे समझाता। मैंने तो समझा डॉक्टर साहब और 20 आदमी है, मेरे न रहने से ऐसा क्या घी का घड़ा लुढ़का जाता है, लेकिन वहां किसी को क्या परवाह, नाम तो हो गया, काम हो या जहनुम में जाए। लाला समरकांत ने नाच तमाशे और दावत में खूब दिल खोलकर खर्च किया। वही अमरकांत जो इन मिथ्या व्यवहारों की आलोचना करते कभी न थकता था, अब मुंह तक न खोलता था बल्कि उल्टे और बढ़ावा देता था। जो संपन्न है वह ऐसे शुभ अवसर पर न खर्च करेंगे तो कब करेंगे, धन की यही शोभा है। हाँ, घर अटक कर तमाशा न देखना चाहिए। अमरकांत को अब घर से विशेष घनिष्ठता होती जाती थी। अब वह विद्यालय तो जाने लगा था, पर जलसों और सभाओं से जी चुराता रहता था। अब उसे लेन देन से उतनी घृणा न थी। शाम सवेरे बराबर दुकान पर आ बैठता और बड़ी तंदेही से काम करता। स्वभाव में कुछ कृपणता भी आ चली थी। दुखी जनों पर अब भी दया आती थी, पर वह दुकान की बंधी हुई कौड़ियों का अतिक्रमण न करने पाती। इस अल्पकाय शिशु ने ऊंट के नन्हे से नकेल की भांति उसके जीवन का संचालन अपने हाथ में ले लिया था। मानो दीपक के सामने एक भूंगे ने आकर उसकी ज्योति को संकुचित कर दिया था। 3 महीने बीत गए थे। संध्या का समय था। बच्चा पालने में सो रहा था। सुखदा हाथ में पंखिया लिए एक मोड़े पर बैठी हुई थी। कृशांगी गर्भिणी मातृत्व के तेज और शक्ति से जैसे खिल उठी थी। उसके माधुर्य में किशोरी की चपलता न थी, गर्भिणी की आलस्यमय कातरता न थी, माता का शांत संतप्ति मंगलमय विलास था। अमरकांत कॉलेज से सीधे घर आया और बालक को संचित नेत्रों से देखकर बोला, अब तो ज्वर नहीं है। सुखदा ने धीरे से शिशु के माथे पर हाथ रखकर कहा, नहीं, इस समय तो नहीं जान पड़ता, अभी गोद में सो गया था तो मैंने लिटा दिया। अमर ने कुर्ते के बटन खोलते हुए कहा, मेरा तो आज वहां बिल्कुल जी न लगा। मैं तो ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि मुझे संसार की और कोई वस्तु न चाहिए, यह बालक कुशल से रहे। देखो कैसे मुस्करा रहा है। सुखदा ने मीठे तिरस्कार से कहा, तुम्ही ने देख देख कर नजर लगा दी है। मेरा जी तो चाहता है उसका चुंबन ले लूं। नहीं नहीं, सोते हुए बच्चों का चुंबन न लेना चाहिए। सहसा किसी ने डयोधी में आकर पुकारा। अमर ने जाकर देखा तो बुढ़िया पठानिन लठिया के सहारे खड़ी है। बोला, आओ पठानिन, तुमने तो सुना होगा, घर में बच्चा हुआ है। पठानिन ने भीतर आकर कहा, अल्लाह करे जुग जुग जिए और मेरी उम्र पाए। क्यों बेटा, सारे शहर को नेवता हुआ और हम पूछे तक न गए। क्या हम ही सबसे गैर थे? अल्लाह जानता है, जिस दिन ये खुशखबरी सुनी दिल से दुआ निकली कि अल्लाह इसे सलामत रखे। अमर ने लज्जित होकर कहा, हाँ, ये गलती मुझसे हुई पठानिन, मुआफ करो। आओ बच्चे को देखो, आज इसे न जाने क्यों बुखार हो आया है। बुढ़िया दबे पांव आंगन में होती हुई सामने के बरामदे में पहुंची और बहू को दुआएं देती हुई बच्चे को देखकर बोली, कुछ नहीं बेटा, नजर का फसाद है। मैं एक ताबीज दिए देती हूं, अल्लाह चाहेगा अभी हंसने खेलने लगेगा। सुखदा ने मातृत्व जनित नम्रता से बुढ़िया के पैरों को आंचल से स्पर्श किया और बोली, 4 दिन भी अच्छी तरह नहीं रहता। माता, घर में कोई बड़ी बूढ़ी तो है नहीं। मैं क्या जानूं कैसे क्या होता है। मेरी अम्मा है, पर वह रोज तो यहां नहीं आ सकती, न मैं ही रोज उनके पास जा सकती हूं। बुढ़िया ने फिर आशीर्वाद दिया और बोली, जब काम पड़े मुझे बुला लिया करो बेटा। मैं और किस दिन के लिए जीती हूं, जरा तुम मेरे साथ चले चलो भैया, मैं ताबीज दे दूं। बुढ़िया ने अपने सलूके की जेब से एक रेशमी कुर्ता और टोपी निकाली और शिशु के सिराहने रखते हुए बोली, यह मेरे लाल की नजर है बेटा, इसे मंजूर करो। मैं और किस लायक हूं, सकीना कई दिन से सीकर रखे हुए थी, चला नहीं जाता बेटा, आज बड़ी हिम्मत करके आई हूं।
सुखदा के पास संबंधियों से मिले हुए कितने अच्छे से अच्छे कपड़े रखे हुए थे, पर इस सरल उपहार से उसे जो हार्दिक आनंद प्राप्त हुआ वह और किसी उपहार से न हुआ था, क्योंकि इसमें अमीरी का गर्व, दिखावे की इच्छा या प्रथा की शुष्कता न थी। इसमें एक शुभचिंतक की आत्मा थी, प्रेम था और आशीर्वाद था। बुढ़िया चलने लगी तो सुखदा ने उसे एक पोटली में थोड़ी सी मिठाई दी, पान खिलाए और बरौठे तक उसे विदा करने आई। अमरकांत ने बाहर आकर एक इक्का किया और बुढ़िया के साथ बैठकर ताबीज लेने चला। गंडे ताबीज पर उसे विश्वास न था, पर वृद्धजनों के आशीर्वाद पर था, और उस ताबीज को वह केवल आशीर्वाद समझ रहा था। रास्ते में बुढ़िया ने कहा, मैंने तुमसे कहा था वह तुम भूल गए बेटा। अमर सचमुच भूल गया था। शर्माता हुआ बोला, हाँ पठानेन, मुझे याद नहीं आया, मुआफ करो। वही सकीना के बारे में। अमर ने माथा ठोककर कहा, हाँ माता, मुझे बिल्कुल ख्याल न रहा। तो अब ख्याल रखो बेटा मेरे। और कौन बैठा हुआ है जिससे कहूं? इधर सकीना ने कई रुमाल बनाए हैं, कई टोपियों के पल्ले भी काढ़े हैं, पर जब चीज बिकती नहीं तो दिल नहीं बढ़ता। मुझे वह सब चीजें दे दो, मैं बेचवा दूंगा, तुम्हें तकलीफ न होगी। कोई तकलीफ नहीं। भला इसमें क्या तकलीफ? अमरकांत को बुढ़िया घर में न ले गई। इधर उसकी दशा और भी हीन हो गई थी। रोटियों के भी लाले थे। घर की एक एक अंगुल जमीन पर उसकी दरिद्रता अंकित हो रही थी। उस घर में अमर को क्या ले जाती? बुढ़ापा निस्संकोच होने पर भी कुछ पर्दा रखना ही चाहता है। यह उसे इक्के ही पर छोड़कर अंदर गई और थोड़ी देर में ताबीज और रूमालों की बच्ची लेकर आ पहुंची। ताबीज उसके गले में बांध देना, फिर कल मुझसे हाल कहना। कल मेरी तातील है, 2-4 दोस्तों से बात करूंगा, शाम तक बन पड़ा तो आऊंगा, नहीं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। घर आकर अमर ने ताबीज बच्चे के गले में बंधी और दुकान पर जा बैठा। लालाजी ने पूछा, कहाँ गए थे? दुकान के वक्त कहीं मत जाए आई करो। अमर ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, आज पठानेन आ गई। बच्चे के लिए ताबीज देने को कहा था, वही लेने चला गया था। मैंने अभी देखा, अब तो अच्छा मालूम होता है। दुष्ट ने मेरी मूंछें पकड़कर खींच ली। मैंने भी कसकर एक घूंसा जमाया बच्चा को। हाँ, खूब याद आई। तुम बैठो, मैं जरा शास्त्री जी के पास से जन्म पत्री लेता आऊं। आज उन्होंने देने का वादा किया था। लालाजी चले गए तो अमर फिर घर में जा पहुंचा और बच्चे को गोद में लेकर बोला, क्यों जी तुम हमारे बापू की मूंछें उखाड़ते हो? खबरदार, जो फिर उनकी मूंछें छुई, नहीं दांत तोड़ दूंगा। बालक ने उसकी नाक पकड़ ली और उसे निगल जाने की चेष्टा करने लगा, जैसे हनुमान सूर्य को निगल रहे हों। सुखदा हंसकर बोली, पहले अपनी नाक बचाओ, फिर बाप की मूंछें बचाना। सलीम ने इतने जोर से पुकारा कि सारा घर हिल उठा। अमरकांत ने बाहर आकर कहा, तुम बड़े शैतान हो यार। ऐसा चिल्लाई कि मैं घबरा गया। किधर से आ रहे हो? आओ, कमरे में चलो। दोनों आदमी बगल वाले कमरे में गए। सलीम ने रात को एक गजल कही थी, वही सुनाने आया था। गजल कह लेने के बाद जब तक वह अमर को सुना न ले, उसे चैन न आता था। अमर ने कहा, मगर मैं तारीफ न करूंगा, ये समझ लो। शर्त तो जब है कि तुम तारीफ न करना चाहो, फिर भी करो। यही दुनियाए उलगत में हुआ करता है, होने दो। तुम्हें हंसना मुबारक हो, कोई रोता है रोने दो। अमर ने झूमकर कहा, लाजवाब शेर है, भई बनावट नहीं, दिल से कहता हूं। कितनी मजबूरी है, वाह। सलीम ने दूसरा शेर पढ़ा, कसम ले लो जो शिकवा हो तुम्हारी बेवफाई का, किए को अपने रोता हूं, मुझे जी भर के रोने दो। अमर बड़ा दर्दनाक शेर है। रोंगटे खड़े हो गए, जैसे कोई अपनी बीती गा रहा हो। इस तरह सलीम ने पूरी गजल सुनाई और अमर ने झूम झूम कर सुनी। फिर बातें होने लगीं। अमर ने पठानेन के रुमाल दिखाने शुरू किए। एक बुढ़िया रख गई है, गरीब औरत है, जी चाहे 2-4 ले लो। सलीम ने रुमालों को देखकर कहा, चीज तो अच्छी है यार, लाओ 1 दर्जन लेता जाऊं। किसने बनाए हैं? उसी बुढ़िया की एक पोती है। अच्छा, वही तो नहीं जो एक बार कचहरी में पगली के मुकदमे में गई थी? माशूक तो यार तुमने अच्छा छाटा। अमरकांत ने अपनी सफाई दी, कसम ले लो जो मैंने उसकी तरफ देखा भी हो। मुझे कसम लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें वह मुबारक हो, मैं तुम्हारा रकीब नहीं बनना चाहता। दर्जन रुमाल कितने के हैं? जो मुनासिब समझो दे दो। इसकी कीमत बनाने वाले के ऊपर मुनहसर है। अगर उस हसीना ने बनाए हैं तो फी रुमाल 5 रुपये, बुढ़िया या किसी और ने बनाए हैं तो फी रुमाल 4 आने। तुम मजाक करते हो, तुम्हें लेना मंजूर नहीं। पहले यह बताओ किसने बनाए हैं? बनाए हैं सकीना ही ने। अच्छा, उसका नाम सकीना है तो मैं फी रुमाल 5 रुपये दे दूंगा, शर्त यह कि तुम मुझे उसका घर दिखा दो। हाँ शौक से, लेकिन तुमने कोई शरारत की तो मैं तुम्हारा जानी दुश्मन हो जाऊंगा। अगर हमदर्द बनकर चलना चाहो तो चलो,
मैं तो चाहता हूं उसकी किसी भले आदमी से शादी हो जाए। है कोई तुम्हारी निगाह में ऐसा आदमी, बस यही समझ लो कि उसकी तकदीर खुल जाएगी। मैंने ऐसी हयादार और सलीकेमंद लड़की नहीं देखी। मर्द को लुभाने के लिए औरत में जितनी बातें हो सकती हैं, वह सब उसमें मौजूद है। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, मालूम होता है तुम खुद उस पर रीझ चुके। हुस्न में तो वह तुम्हारी बीवी के तलवों के बराबर भी नहीं। अमरकांत ने आलोचक के भाव से कहा, औरत में रूप ही सबसे प्यारी चीज नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर मेरी शादी न हुई होती और मजहब की रुकावट न होती तो मैं उससे शादी करके अपने को भाग्यवान समझता। आखिर उसमें ऐसी क्या बात है जिस पर तुम इतने लट्टू हो? ये तो मैं खुद नहीं समझ रहा हूं। शायद उसका भोलापन हो। तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? मैं ये कह सकता हूं कि उसके साथ तुम्हारी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। सलीम ने संदिग्ध भाव से कहा, मैंने अपने दिल में जिस औरत का नक्शा खींच रखा है वह कुछ और ही है। शायद वैसी औरत मेरी ख्याली दुनिया के बाहर कहीं होगी भी नहीं। मेरी निगाह में कोई आदमी आएगा तो बताऊंगा। इस वक्त तो मैं ये रुमाल लिए लेता हूं। 5 रुपये से कम क्या दो? सकीना कपड़े भी सी लेती होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे घर से उसे काफी काम मिल जाएगा। तुम्हें भी एक दोस्ताना सलाह देता हूं। मैं तुमसे बदगुमानी नहीं करता, लेकिन वहां बहुत आमदोरटी न रखना, नहीं बदनाम हो जाओगे। तुम चाहे कम बदनाम हो, उस गरीब की तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी। ऐसे भले आदमियों की कमी भी नहीं है जो इस मुआमले को मजहबी रंग देकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। उसकी मदद तो कोई न करेगा, तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने वाले बहुतेरे निकल आएंगे। अमरकांत में उद्यता न थी, पर इस समय वह झल्लाकर बोला, मुझे ऐसे कमीने आदमियों की परवाह नहीं है। अपना दिल साफ रहे तो किसी बात का गम नहीं। सलीम ने जरा भी बुरा न मानकर कहा, तुम जरूरत से ज्यादा सीधे हो यार। खौफ है किसी आफत में न फंस जाओ। दूसरे दिन अमरकांत ने दुकान बढ़ाकर जेब में 5 रुपये रखे, पठानिन के घर पहुंचा और आवाज दी। वह सोच रहा था सकीना रुपये पाकर कितनी खुश होगी। अंदर से आवाज आई, कौन है? अमरकांत ने अपना नाम बताया। द्वार तुरंत खुल गए और अमरकांत ने अंदर कदम रखा, पर देखा तो चारों तरफ अंधेरा। पूछा, आज दिया नहीं जलाया? अम्मा। सकीना बोली, अम्मा तो एक जगह सिलाई का काम लेने गई है। अंधेरा क्यों है? चिराग में तेल नहीं है। सकीना धीरे से बोली, तेल तो है। फिर दिया क्यों नहीं जलाती? दिया सलाई नहीं है। दिया सलाई भी है। तो फिर चिराग जलाओ। कल जो रुमाल मैं ले गया था वो 5 रुपये पर बिक गए हैं, ये रुपये ले लो। चटपट चिराग जलाओ। सकीना ने कोई जवाब न दिया। उसकी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। अमर ने चौंक कर पूछा, क्या बात है सकीना, तुम रो क्यों रही हो? सकीना ने सिसकते हुए कहा, कुछ नहीं, आप जाइए, मैं अम्मा को रुपये दे दूंगी। अमर ने व्याकुलता से कहा, जब तक तुम बता न दोगी मैं न जाऊंगा। तेल न हो तो मैं ला दूं, दिया सलाई न हो तो मैं ला दूं, कल एक लैंप लेता आऊंगा। कुप्पी के सामने बैठकर काम करने से आंखें खराब हो जाती हैं। घर के आदमी से क्या पर्दा? मैं अगर तुम्हें गैर समझता तो इस तरह बार बार क्यों आता? सकीना सामने के साइबान में जाकर बोली, मेरे कपड़े गीले हैं। आपकी आवाज सुनकर मैंने चिराग बुझा दिया। तो गीले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? कपड़े मैले हो गए थे, साबुन लगाकर रख दिए थे। अब और कुछ न पूछिए। कोई दूसरा होता तो मैं किवाड़ न खोलती। अमरकांत का कलेजा मसोस उठा। उफ, इतनी घोर दरिद्रता, पहनने को कपड़े तक नहीं। अब उसे ज्ञात हुआ कि कल पठानिन ने रेशमी कुर्ता और टोपी उपहार में दी थी, उसके लिए कितना त्याग किया था। 2 रुपये से कम क्या खर्च हुए होंगे? 2 रुपये में 2 पाजामे बन सकते थे। इन गरीब प्राणियों में कितनी उदारता है। जिसे ये अपना धर्म समझते हैं उसके लिए कितना कष्ट झेलने को तैयार रहते हैं। उसने सकीना से कांपते स्वर में कहा, तुम चिराग जला लो, मैं अभी आता हूं। गोवर्धन सराय से चौक तक वह हवा के वेग से गया, पर बाजार बंद हो चुका था। अब क्या करे? सकीना अभी तक गीले कपड़े पहने बैठी होगी। आज इन सबों ने इतनी जल्द क्यों दुकान बंद कर दी? वह यहां से उसी वेग के साथ घर पहुंचा। सुखदा के पास 50 साड़ियां हैं, कई मामूली भी हैं। क्या वह उनमें से साड़ियां न दे देगी? मगर वह पूछेगी, क्या करोगे? तो क्या जवाब देगा? साफ साफ कहने से तो वह शायद संदेह करने लगे। नहीं, इस वक्त सफाई देने का अवसर न था। सकीना गीले कपड़े पहने उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। सुखदा नीचे थी। वह चुपके से ऊपर चला गया, गठरी खोली और उसमें से 4 साड़ियां निकालकर दबे पांव चल दिया। सुखदा ने पूछा, अब कहां जा रहे हो? भोजन क्यों नहीं कर लेते? अमर ने बरोठे से जवाब दिया, अभी आता हूं। कुछ दूर जाने पर उसने सोचा, कल कहीं सुखदा ने अपनी गठरी खोली और साड़ियां न मिली तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी, नौकरों के सिर जाएगी। क्या वह उस वक्त ये कहने का साहस रखता था कि वे साड़ियां मैंने एक गरीब औरत को दे दी हैं? नहीं, वह यह नहीं कह सकता तो साड़ियां ले जाकर रख दे, मगर वहां सकीना गीले कपड़े पहने बैठी होगी।
फिर ख्याल आया सकीना इन साड़ियों को पाकर कितनी प्रसन्न होगी। इस ख्याल ने उसे उन्मत्त कर दिया। जल्द जल्द कदम बढ़ाता हुआ सकीना के घर जा पहुंचा। सकीना ने उसकी आवाज सुनते ही द्वार खोल दिया। चिराग जल रहा था। सकीना ने इतनी देर में आग जलाकर कपड़े सुखा लिए थे और कुर्ता पाजामा पहने ओढ़नी ओढ़े खड़ी थी। अमर ने साड़ियां खाट पर रख दी और बोला, बाजार में तो न मिली, घर जाना पड़ा। हमदर्दों से पर्दा न रखना चाहिए। सकीना ने साड़ियों को लेकर देखा और सकुचाती हुई बोली, बाबूजी, आप नाहक साड़ियां लाए। अम्मा देखेंगी तो जल उठेगी। फिर शायद आपका यहां आना मुश्किल हो जाए। आपकी शराफत और हमदर्दी की जितनी तारीफ अम्मा करती थीं, उससे कहीं ज्यादा पाया। आप यहां ज्यादा आया भी न करें, नहीं ख्वामख्वाह लोगों को शुबहा होगा। मेरी वजह से आपके ऊपर कोई शुबहा करे, यह मैं नहीं चाहती। आवाज कितनी मीठी थी, भाव में कितनी नम्रता, कितना विश्वास, पर उसमें वह हर्ष न था जिसकी अमर ने कल्पना की थी। अगर बुढ़िया इस सरल स्नेह को संदेह की दृष्टि से देखे तो निश्चय ही उसका आना जाना बंद हो जाएगा। उसने अपने मन को टटोलकर देखा, उस प्रकार के संदेह का कोई कारण नहीं है। उसका मन स्वच्छ था, वहां किसी प्रकार की कुत्सित भावना न थी। फिर भी सकीना से मिलना बंद हो जाने की संभावना उसके लिए असह्य थी। उसका शासित दलित पुरुषत्व यहां अपने प्राकृतिक रूप में प्रकट हो सकता था। सुखदा की प्रतिभा, प्रगल्भता और स्वतंत्रता जैसे उसके सिर पर सवार रहती थी। वह उसके सामने अपने को दबाए रखने पर मजबूर था। आत्मा में जो एक प्रकार के विकार और व्यक्तीकरण की आकांक्षा होती है, वह अपूर्ण रहती थी। सुखदा उसे पराभूत कर देती थी, सकीना उसे गौरवान्वित करती थी। सुखदा उसका दफ्तर थी, सकीना घर। वहां वह दास था, यहां स्वामी। उसने साड़ियां उठा ली और व्यथित कंठ से बोला, अगर यह बात है तो मैं इन साड़ियों को लिए जाता हूं सकीना, लेकिन मैं कह नहीं सकता मुझे इससे कितना रंज होगा। रहा मेरा आना जाना, अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं न आऊं तो मैं भूल कर भी न आऊंगा, लेकिन पड़ोसियों की मुझे परवाह नहीं है। सकीना ने करुण स्वर में कहा, बाबूजी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं, ऐसी बात मुंह से न निकालिए। जब से आप आने जाने लगे हैं, मेरे लिए दुनिया कुछ और हो गई है। मैं अपने दिल में एक ऐसी ताकत, ऐसी उमंग पाती हूं, जिसे एक तरह का नशा कह सकती हूं, लेकिन बदगोई से तो डरना ही पड़ता है। अमर ने उन्मत्ता होकर कहा, मैं बदगोई से नहीं डरता। सकीना रत्ती भर भी नहीं। लेकिन एक ही पल में वह समझ गया, मैं बहका जाता हूं। बोला, मगर तुम ठीक कहती हो, दुनिया और चाहे कुछ न करे, बदनाम तो कर ही सकती है। दोनों एक मिनट शांत बैठे रहे, तब अमर ने कहा, और रूमाल बना लेना, कपड़ों का प्रबंध भी हो रहा है। अच्छा, अब चलूंगा, लाओ साड़ियां लेता जाऊं। सकीना ने अमर की मुद्रा देखी, मालूम होता था रोना ही चाहता है। उसके जी में आया साड़ियां उठाकर छाती से लगा ले, पर संयम ने हाथ न उठाने दिया। अमर ने साड़ियां उठा ली और लड़खड़ाता हुआ द्वार से निकल गया, मानो अब गिरा।